आज के इस वीडियो में दीदी हम आप सभी को PMFME योजना यानी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, क्योंकि इस समय इस योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ आवेदन हो रहा है। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। तो दीदी प्रधानमंत्री PMFME योजना किस प्रकार की योजना है, इसका लाभ आप सबको कैसे मिलेगा, आवेदन कैसे करना होगा, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कितनी धनराशि इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे और इस योजना के अंतर्गत कितने प्रकार के ट्रेड हैं, पूरी जानकारी आज हम आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा दीदी, ताकि आप सबको सही एवं सटीक जानकारी मिल सके। तो यहाँ पे दीदी आप सब देख सकती हैं आत्मनिर्भर भारत PMFME यानी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना है और सभी राज्यों में यह योजना चलाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग करने के लिए इसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग करने के लिए कितनी धनराशि सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है और किन किन ट्रेडों में प्रदान की जा रही है, पूरी जानकारी हम आप सबको बताते हैं। तो यहाँ पे दीदी आप सब देख सकते हैं व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन, अपने उद्यम का उन्नयन करने को इच्छुक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना प्रोजेक्ट लागत 35% क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए प्रति उद्यम तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। तो दीदी यदि आप लोग उद्यम रोजगार करना चाहती हैं तो आपको उद्यम रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपए तक का प्रति उद्यम के हिसाब से आपको ऋण दिया जाएगा, लेकिन इसमें 10% धनराशि आपको अपने पास से लगाना होगा और इसमें जो है 35% सब्सिडी भी आपको मिलेगी। तो कौन कौन से लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, तो देखिए FPO स्वयं सहायता समूहों एवं कोऑपरेटिव को सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला समेत पूंजी निवेश हेतु FPO संगठन स्वयं सहायता समूहों को उत्पादक सहकारिताओं को सहायता प्रदान की जाएगी। यानी FPO जो संगठन है उसको भी इसका लाभ दिया जाएगा। उत्पादक समूह जो बने हैं वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और सहकारिता संगठन जो बने हैं वो लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं और अन्य लोग जो अपना उद्यम रोजगार करना चाहते हैं वो लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें प्रथम वरीयता स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, उत्पादक समूहों को, सहकारिताओं को पहले दी जाएगी। तो अब जान लेते हैं स्वयं सहायता समूह की दीदियों को कितनी धनराशि शुरू में इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल तथा छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपए की दर से प्रारंभिक पूंजी प्रदान की जाएगी। अनुदान के रूप में प्रारंभिक पूंजी SHG फेडरेशन के स्तर पर दी जाएगी, जो SHG के माध्यम से ऋण के रूप में सदस्यों को दी जाएगी। यानी इस योजना के अंतर्गत पहले पैसा स्वयं सहायता समूह के संकुल स्तरीय संघ में आएगा, उसके बाद संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से VO में आएगा और VO के माध्यम से स्वयं सहायता समूह में आएगा और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से समूह में जुड़े सभी सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पैसा लेकर के अपना लघु उद्योग, कुटीर उद्योग अपना कर सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूह की दीदियां इस योजना के अंतर्गत पैसा लेकर के कौन कौन सा कार्य कर सकती हैं और कितने प्रकार के ट्रेड हैं, तो यहाँ पे दीदी देखिए बहुत सारे ट्रेड हैं। यहाँ पे कुल 66 ट्रेड हैं। PMFME योजना के अंतर्गत लाभप्रद इकाइयों की सूची। तो इस योजना के अंतर्गत जो पैसा आपको मिलेगा, पैसा लेकर के आप कौन कौन सा लघु उद्योग कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए अचार निर्माण, ब्रेड निर्माण, चिप्स निर्माण, जूस फूड जूस निर्माण, नमकीन मिक्सचर, अन्य सत्तू निर्माण, पनीर निर्माण, पोटैटो फ्रेंच फ्राई निर्माण, मिर्ची पाउडर उत्पादक, मैगी, चूड़ा उत्पादन, सॉस निर्माण, आइसक्रीम, मिल्क प्लांट उद्योग, मछली नूडल्स निर्माण, धनिया पाउडर, मिठाई निर्माण, चटनी निर्माण, पापड़, बिस्किट, कुरकुरे, साबुन दाना, सेवई, दाल निर्माण, गजक
निर्माण, हल्दी निर्माण, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। पूरा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो रोक करके आप पढ़ सकते हैं। पूरा 66 ट्रेड है। इस प्रकार यदि दीदी आप लोग स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हैं और इस प्रकार के आप उद्यम रोजगार कर रही हैं और अपने उद्यम रोजगार को और बढ़ाना चाहती हैं और प्रगति देना चाहती हैं, तो इस योजना के अंतर्गत आपको जो है 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। लेकर के आप अपने उद्यम रोजगार को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इस योजना में आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो देखिए दीदी, आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर, फोटो, स्थल जांच कहाँ पे आपकी दुकान है वहाँ का पूरा फोटो लगेगा, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, गैस बिल, नगर निकाय टैक्स, अन्य इनमें से कोई एक प्रूफ लगेगा। और इसमें देखिए पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, बैंक खाता का 6 माह का स्टेटमेंट निकलना चाहिए और ईमेल आईडी, माता पिता का नाम, तो यही आवश्यक दस्तावेज लगेंगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इस योजना में आवेदन करने हेतु चयन प्रक्रिया क्या होगी, योग्यताएं क्या होनी चाहिए और यह योजना जो है कितने वर्षों तक चलाई जाएगी, इसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। यह योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जो है तो 2020-21 में चालू की गई थी। यह योजना 2024 से लेकर के 25 तक चलाई जाएगी, यानी 5 सालों तक चलाई जाएगी। और इस योजना के बारे में पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है, आप सब देख सकते हैं। योजना का नाम पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। संबंधित मंत्रालय, इसका मंत्रालय जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। लाभार्थी देश के छोटे और लघु उद्योग उद्यमी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उद्देश्य उद्यमियों को उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। निर्धारित बजट इस योजना के अंतर्गत तो 10,000 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत खर्च किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से ही किया जाएगा और इसकी आधिकारिक वेबसाइट है PMFMEMOFPI गवर्नमेंट इन, यही इसकी आधिकारिक वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे जा करके ऑनलाइन तरीके से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं आवेदन करके। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया क्या है इसके बारे में जान लीजिए। एक जिला एक उत्पाद में लगे उद्यम को वरीयता दी जाएगी। व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम की पहचान समूह के चयन के माध्यम से की जाएगी। देश में आवेदकों के लिए शिक्षा स्तर पर आवेदनों को आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त हुए आवेदनों को जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जिला स्तरीय समिति रिसोर्सेज पर्सन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर इच्छुक अभ्यर्थियों की साक्षात्कार करती है। यानी इस योजना के अंतर्गत जो है रिसोर्स पर्सन की तैनाती की गई है और रिसोर्स पर्सन के द्वारा ये सभी कार्य किए जाएंगे। जिन मामलों में जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, संसाधन व्यक्ति उन्हें DPR तैयार करने में मदद करेंगे, जिससे वह बैंक से आसान तरीके से ऋण प्राप्त कर सके। DPR के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाते हैं, लेकिन समर्थन की जाने वाली अलग अलग सूक्ष्म इकाइयों को अंतिम सहमति राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। अब पात्रता कौन लोग इस योजना के पात्र हैं, तो देखिए आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। देश के छोटे और बड़े उद्योगपति दोनों योजना का लाभ ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उद्योग खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से संबंध रखता हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए। आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए। केवल एक ही परिवार का एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। आवेदक जिस उद्योग के लिए आवेदन कर रहा हो उसका खुद मालिक हो। उद्योग एक जिले में पहचाने गए उत्पाद जिले एक उत्पाद में शामिल होना चाहिए। कम से कम उद्योग में 10 श्रमिक कार्य करते हों। आवेदन द्वारा प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के लिए इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। तो इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लाभ दिया जाएगा अगर वह सब दीदियां इस ट्रेड के अनुसार अपना उद्योग धंधा स्थापित कर रही हैं और अपने उद्योग धंधे को और प्रगति देना चाहती हैं, आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो वह दीदियां पैसा लेकर के इस योजना के अंतर्गत अपना उद्योग धंधा आगे बढ़ा सकती हैं। तो दीदी इस योजना का लाभ लेने के लिए आप सभी दीदियों को अपने ब्लॉक पर ब्लॉक मिशन मैनेजर जी के पास जाना होगा और वहां पे आप बताइएगा और सारा दस्तावेज लेके जाइएगा, तो उनके द्वारा आवेदन कर दिया जाएगा और आपको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वैसे इस योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए आपके VO और संकुल स्तरीय संघ में रिसोर्स पर्सन भी आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आ रहे हैं और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं उद्यम रोजगार करने के लिए इस योजना से संबंधित। ठीक है दीदी, तो दीदी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से संबंधित यही महत्वपूर्ण जानकारी आई हुई है, तो हमने सोचा वीडियो के माध्यम से यह जानकारी आप सभी दीदियों
साथियों के साथ साझा कर दें ताकि आप लोग भी इस योजना का लाभ ले सकें। तो दीदी आज की यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप सबको इस प्रकार की नई से नई अपडेट बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीदी।